सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जब फुल फॉर्म पूछेगा ना उस समय लोग यहाँ पे अथॉरिटी दे देगा या फिर एजेंसी दे सर देगा। रिकॉर्डिंग सर चालू है सर। हाँ, चालू है रिकॉर्डिंग। इंडियन एरिया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये एकदम कॉमन आपको भटकाएगा ही। ठीक है, आपको भटकाएगा एजेंसी लिख के एग्जाम में बहुत इसका अभी चार ये आएगा। चार क्या बोलता है, इसका फुल फॉर्म आएगा। वहां अथॉरिटी नहीं होगा, किसी में एजेंसी होगा। इस बात को गौर कीजिएगा। भटकाने के लिए जेपीएससी बुलाएगी मगर जाने का नहीं, अथॉरिटी पे ही लगे रहना। ठीक है, इंडस्ट्री है झारखंड में। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मिनरल तो झारखंड में सदियों से निकाला जा रहा है, मगर इंडस्ट्री उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। क्या एजेंसी फुल फॉर्म में नहीं होगा? नहीं होगा एजेंसी? अभी मैं आप लोगों को बंद करना पड़ेगा, मुझे बार बार इस साधारण सा सवाल पूछते हो ना, वो दोबारा देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक, डोंट अलाउ कर रहा हूँ। लास्ट में क्वेश्चन पूछना। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इस चीज को गौर करके रखिएगा। एजेंसी देके आपको भड़काएगा, आप भड़किएगा नहीं। अथॉरिटी होता है इसका फुल फॉर्म लास्ट में। देखिए झारखंड में क्या है, मिनरल्स जो है उसका सदियों से निकाला जा रहा है, मगर उस हिसाब से जिस रेशियो से यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटी बनाया गया है। पूरे झारखंड को 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में बांट दिया गया है, 4। ठीक है, पहले से ही जहाँ इंडस्ट्री था उसको ही हब बनाया गया है इसमें। तो इन चारों को देखिए कौन कौन है। एक का नाम है बियाडा, बियाडा। दूसरे का नाम है रियाडा। तीसरे का नाम है अयाडा, अयाडा। चौथे का नाम है स्पाइडा, SPIDA, स्पाइडा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है ना और कहीं कहीं ऐसे भी IADA का फुल फॉर्म पूछ लेगा, IADA का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो IADA का ही याद रखना है। IADA का फुल फॉर्म यही वाला, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसी तरह इस चारों में क्या जोड़ना है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी चारों में जोड़ना है। बाकी और क्या जोड़ना है इसको हटा दीजिए। बियाडा में आप जोड़ दीजिए बोकारो, बोकारो, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। रियाडा में जोड़ दीजिए इस बोकारो को हटा के रांची, रांची। ठीक है, अयाडा में आपको जोड़ना पड़ेगा आदित्यपुर, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्पाइडा में आपको जोड़ना पड़ेगा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार चार फुल फॉर्म याद रखना है, IADA एक और ये चार आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो एक नंबर छूट जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कि झारखंड में कितने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दैट इज 4, 1 2 3 4। अब थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बड़ा छोटा कौन है। बियाडा का एरिया बताया गया है 153.62 एकड़। रियाडा है 187.46 एकड़। अयाडा 52.59 एकड़। और स्पाइडा हो गया 106.86 एकड़। एकड़ तो कौन सबसे बड़ा हो गया भाई, रियाडा। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन हो गया, आदित्यपुर। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सबसे छोटा हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। आपको ये हो सके तो याद बाद में कीजिए, लेकिन ये जरूर याद कीजिए सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। उसके बाद हेडक्वार्टर, इन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, ये बियाडा। बियाडा का कुछ हेडक्वार्टर बोकारो, रियाडा का रांची, अयाडा का आदित्यपुर। सोचना ही नहीं है कुछ। उसके बाद ये स्पाइडा का नहीं बताया ना, स्पाइडा का देखिए जब बन रहा था तो इसको दुमका हेडक्वार्टर बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे बाद में बना। ठीक है, सबसे बाद में ये बना। स्पाइडा सबसे लास्ट में, अभी तक कुछ स्पाइडा का ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। स्पाइडा अभी अभी ई के बाद बनाने का प्रयास किया गया है, झारखंड निर्माण के बाद। और दुमका इसका हेडक्वार्टर जब बनाया था तो बोला था दुमका बनाएंगे, लेकिन अभी देवघर को जसीडी देखे ना, जसीडी को डेवलप किया जा रहा है, मतलब देवघर को डेवलप किया जा रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि भविष्य में ये देवघर ही हो जाने वाला है। ठीक है, फिलहाल तो दुमका है स्पाइडा का हेडक्वार्टर। जसीडी एरिया जाएंगे ना, वहां पे तसर पार्क, वहां पे बहुत कुछ बन रहा है। जसीडी एरिया एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब टाइप का बनाया जा रहा है। आपने कल ये भी पढ़ा कि वहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया। और आगे बहुत चीज देखेंगे कि जसीडी में बहुत चीज हो रहा है, बहुत चीज कर रहा है। ये आपको याद रखना है। सबसे नया स्पाइडा और सबसे पुराना बियाडा। ठीक है, सबसे पुराना हो गया बियाडा, ये बियाडा बोकारो वाला सबसे पुराना। क्लियर, इतना आपका आपको याद रखना ही रखना है। अब मैं आप लोगों को देता हूं बात करने का शक्ति। बताओ, क्वेश्चन पूछिए आप। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कंप्लीट हो गया। सर इसमें ईयर दिया हुआ है क्या, मतलब नहीं, कब बना था ईयर वो? का जानकारी, ईयर का जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है। ठीक है, ओके सर। ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण, हिंदी में बोलते हैं इसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण। ठीक है, प्राधिकरण। तो अथॉरिटी का अर्थ होता है प्राधिकरण। तो ये याद रखिएगा, सबके आगे रांची या बोकारो या संथाल परगना या आदित्यपुर जोड़ देना है। ठीक है, जितने भी ये सब पार्क सब देख रहे हो ना, ये सब इसी के आसपास बना है। इसी के आसपास जमशेदपुर जो सिल्क पार्क बन रहा है, वो आदित्य पार्क, आदित्यपुर क्लस्टर, ये सब सब जोड़ के बन रहा है। जमशेदपुर का कुछ एरिया और सरायकेला खरसवां का कुछ एरिया मिला के आदित्यपुर वाला बन रहा है। ठीक है, ये हो गया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपका इतना इंपॉर्टेंट चीज। बाकी इकोनॉमिक चैप्टर में ये सब फिर आएगा घूम के।
वो थोड़ा विस्तृत जानकारी होगा इसका। सबसे नया कौन सा है? अगला हम लोग सबसे नया कौन आदित्यपुर वाला है? संथाल परगना सबसे नया है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रबंधन संस्थान, झारखंड के कुछ प्रबंधन संस्थान, कुछ प्रबंधन संस्थान। ये कौन से प्रबंधन संस्थान? तो बहुत पढ़ना है, कल कम से कम ज्यादा पढ़ेंगे, आज वही सब पढ़ेंगे जिसका नाम बिहार से शुरू होता है। अभी तक इसका झारखंड में धीरे धीरे तब्दीली हो रहा है, तो अभी भी जिसका बिहार नाम से शुरू है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक प्रबंधन संस्थान है बिहार स्टेट स्टेट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची। इसको सिर्फ मगध का जाना, रट जाना है, ठीक है। दूसरा, बिहार स्टेट हाई, बिहार स्टेट हो गया हाई टेंशन फैक्ट्री। ये कहाँ है? रांची में है, बिहार स्टेट हाई टेंशन फैक्ट्री। तीसरा, बिहार स्टेट हिल एरिया लिफ्ट लिफ्ट इरिगेशन मतलब सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन। ये सिंचाई का, लिफ्ट इरिगेशन एक सिंचाई का टाइप होता है, ठीक है। ये भी कहाँ है? रांची में है। 5, ये कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। चौथा है बिहार स्टेट बेकन फैक्ट्री। ये कहाँ है भाई? बिहार स्टेट बेकन फैक्ट्री रांची में। 5वां हम लोग याद करते हैं बिहार स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री लिमिटेड। बिहार स्टेट सुपर फास्फेट ये सिंदरी में है। बिहार स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री लिमिटेड। ये कहाँ पे है भाई? सिंदरी में। पता है ये उर्वरक कारखाना है, धनबाद सिंदरी, ठीक है, धनबाद में। 5 हो गया। छठा हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर, बिहार एयर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये कहाँ है भाई? आदित्यपुर में। किसी ने देखा होगा तो जरा बताना मुझे। 7 नंबर, बिहार माइका सिंडिकेट लिमिटेड। कहाँ है भाई? हजारीबाग में। ये हजारीबाग में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन रांची। ये दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग और लिफ्ट इरिगेशन जो बताया था, हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन। वो दोनों याद होना ही होना है, ठीक है। अब देता हूं आप लोगों को अधिकार बोलने का। बताइए, याद हो जाएगा ये? सर, बिहार हाँ, स्टेट बैटन फैक्ट्री कहाँ बताएंगे? बिहार स्टेट बेकन फैक्ट्री है बैटन रांची में। फैक्ट्री। बेकन फैक्ट्री रांची में। हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री रांची में।
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री रांची में, सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री धनबाद में, लिफ्ट एयर प्रोडक्ट आदित्यपुर में, और माइका सिंडिकेट हजारीबाग में। ठीक है, एकदम जो इंपॉर्टेंट बता दिया भाई, माइका सिंडिकेट और लिफ्ट इरिगेशन। आज के बाद भूले तो बहुत बुरा होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, जब आप औद्योगिक नीति 2001 पढ़ेंगे ना, उस समय ये फिर से आएगा। उसी में डिसाइड किया गया था कि झारखंड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की स्थापना की जाए। उसी के आधार पे ये सब स्थापना हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस औद्योगिक नीति से इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर का जन्म हुआ, मतलब निर्देश दिया गया कि ये बनाओ, किसने बताया, कि किस पॉलिसी ने बताया, किस औद्योगिक नीति ने बताया कि सिल्क पार्क होना चाहिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वो हम इकोनॉमिक्स के भरोसे छोड़ देते हैं। फिलहाल जो उसका सार है वो पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, तो झारखंड में पूछेगा झारखंड में कितने स्तरीय इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है भाई, तो 3 स्तरीय। ठीक है, 3 स्तरीय। ठीक है, क्या नाम है भाई, मेगा ग्रोथ सेंटर, मेगा ग्रोथ सेंटर। उसके बाद वाला है मिनी ग्रोथ सेंटर, मिनी। उसके बाद वाला का नाम है माइक्रो, माइक्रो ग्रोथ सेंटर। 3 तरह के इंडस्ट्री को, नाम ही है इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। मेगा ग्रोथ सेंटर नाम से ही पता चलता है कि बड़े इंडस्ट्री के लिए, मिनी मध्यम, और माइक्रो छोटा छोटा, टोकरी, बांस की टोकरी, महुआ से दारू, बहुत कुछ है, एकदम छोटा छोटा, जो परिवार भर में जो बिजनेस चलता है उसको विकास करने के लिए माइक्रो होता है। ठीक है, पत्तल बनाना, तो कत्था बनाना, ये सब माइक्रो के अंदर अंतर्गत आता है। जैसे मिनी में आपका आसपास के गांव में देखे, शहर में देखे होंगे, साबुन फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, ये छोटा छोटा, धान मिल, ये सब छोटा छोटा। और मेगा में थोड़ा सा बड़ा। तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की स्थापना त्रिस्तरीय है झारखंड में। और कहाँ कहाँ खोला गया है भाई, ये पता है। मेगा ग्रोथ सेंटर अभी तक एक ही खोला गया है, दैट इज इन बरही। ठीक है, बरही हजारीबाग। इसको बरही क्यों भाई, बरही देखिए ये है कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, बराकर नदी बरही को पार करता है। बराकर नदी 2 जगह जीटी रोड को क्रॉस करता है, एक बरही, एक चिरकुंडा। तो बरही को जीटी रोड को पार करता है, उसी समय दिमाग में लग जाना चाहिए कि बरही एक सेंट्रल पॉइंट में है, सेंट्रल पॉइंट में है, जहां से हम जीटी रोड जो सबसे व्यस्तम रोड है झारखंड का, वो जुड़ा हुआ है। झारखंड का क्या, इंडिया का, उससे हम पूरे इंडिया में माल बेच सकते हैं, इसीलिए बरही को चुना गया। दूसरा, एशियन हाईवे, अभी पढ़िएगा, एशियन हाईवे जो बन रहा है, वो जापान के टोक्यो से लेके तुर्की का इस्तांबुल तक जाएगी, कम से कम 8-10 देश होते हुए। वो भी बरही से होके गुजरेगा, झारखंड के बरही से होके गुजरेगा। तो सबसे बड़ा चीज होता है किसी व्यापार और उद्योग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो बरही एक ऐसा जगह है, और बरही को रेल से भी अच्छी कनेक्टिविटी किया जा रहा है, ताकि मेगा ग्रोथ सेंटर ये जो है वहीं पे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह मिला, बरही। ठीक है, अभी तक एक ही मेगा ग्रोथ सेंटर है, भविष्य में और बनेंगे। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं, जाओगे तो ऐसे ही दिखेगा, मगर प्रक्रिया चल रही है, ये लॉन्ग प्रक्रिया होती है। मेगा ग्रोथ सेंटर एक ही है भाई। मिनी ग्रोथ सेंटर अब पढ़ेंगे हम लोग। मिनी ग्रोथ सेंटर बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी समय समय, इसीलिए इसका फिक्स कोई संख्या नहीं है। तो कुछ माइक्रो ग्रोथ सेंटर, सॉरी, कुछ मिनी ग्रोथ सेंटर आपको याद करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोमोशन
इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क ये कहाँ है भाई? ये है कांड्रा में, सरायकेला खरसावां। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ है? यही इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जा रहा है रांची में। ठीक है, अगला चलते हैं केमिकल पार्क। केमिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गिरिडीह में, गिरिडीह में। गिरिडीह जिला को पूर्ण ये भी गिरिडीह से जोड़ लीजिए। गिरिडीह जिला को सोलर सिटी भी कहा जा रहा है आजकल, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसको सोलर सिटी बनाना है। ठीक है, सेंट्रल ने भी और स्टेट ने भी गिरिडीह को चुना है पूरी तरह से। कुछ दिन बाद ये सोलर से चलेगा, तो सोलर सिटी गिरिडीह। अगला, बायोटेक एंड हर्बल पार्क। बायोटेक एंड हर्बल पार्क कहाँ है भाई? खूंटी में बन रहा है, खूंटी। आगे, इनलैंड कंटेनर डिपो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जितना भी बता रहा हूं ना, जितना अभी बताया, एकदम 100% याद होना चाहिए। इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर डिपो, डिपो। देखिए, कंटेनर डिपो मेनली वहां होता है जहां पोर्ट होता है। ठीक है, पोर्ट होता है, विदेश का सामान आता है और वहां से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या यहाँ का सामान जाता है पोर्ट के पास, डिपो में रखा जाता है और डिपो से पूरे विदेश में जहां जाना होता है वहां भेजा जाता है। तो इसलिए इसके पीछे इनलैंड लिखा रहा है, इनलैंड। इनलैंड मतलब जमीन के अंदर, ये पोर्ट वाला नहीं है, इसीलिए इनलैंड डिपो है। ये कहाँ है भाई? जमशेदपुर में। ये रेलवे कौन बना रहा है? रेलवे। ठीक है, रेलवे, रेलवे ने यहाँ डिपो बना रहा है कि पूरे पूरे डिपो मतलब रखने का जगह, जगह होना चाहिए ना वहां पे। जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के पास से व्यापार होगा, तो एक बड़ा सा एरिया होना चाहिए ना, जो आदमी अपना माल रखने का जगह। तो डिपो डिपो बन रहा है। आपने सुना होगा एसएफसी में ये फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है ना, फ्रेट कॉरिडोर बन चुका है लगभग। ठीक है, लगभग बन चुका है, चालू भी हो चुका है फ्रेट कॉरिडोर, मेरे घर से होके गुजरेगा। फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? एक तो एक रेलवे लाइन ये हो गया, उसके उस जो अभी है उसको छोड़ दिया गया और दूसरा रेलवे लाइन बिछाया बिछाया जा रहा है। ये जो रेलवे लाइन है उसमें सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलेगा, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, इसीलिए इससे क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन लेट नहीं होगा। लेट क्यों होता है? ये मालगाड़ी बीच में रुक आ जाता है ना, इस वजह से। तो लेट होना थोड़ा कम होगा। और जो फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है वो सिर्फ फ्रेट का ही बिजनेस करेगा, इसमें सिर्फ मालगाड़ी ही चलता रहेगा, मालगाड़ी। तो ये इनलैंड कंटेनर जो है, इनलैंड कंटेनर डिपो, ये फ्रेट वाला रूट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इनलैंड कंटेनर डिपो जमशेदपुर में बन रहा है। क्लियर? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। कार्गो मतलब भी जानते होगे, हवाई जहाज में जो चढ़ा होगा, नहीं तो सामान को जैसे तो फ्रेट बोलते हैं, उसी तरह कार्गो। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो ये कहाँ बनेगा? रांची में, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास। ठीक है, यहाँ पे कार्गो सामान, ये भी सामान रखने के लिए बनाया जा रहा है। कुछ छोटे छोटे सामान होते हैं ना, आप सोना बेचोगे या खरीदोगे, उसके लिए क्या एक ट्रेन भेजेंगे? वो तो हवाई जहाज से ही चला जाएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगला, सेरेमिक पार्क। सेरेमिक पार्क, सेरेमिक मतलब मिट्टी से बना हुआ सामान को सेरेमिक बोलते हैं। सेरेमिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा भाई? मेदिनीनगर। ठीक है, मेडिको सिटी, दवा दवा दारू यहाँ पे बिकेगा, दारू नहीं दवा ही बिकेगा यहाँ, मेडिको सिटी। ये इटकी, रांची का इटकी में। ठीक है, ये आपको
आज ही याद हो जाना चाहिए, आज ही, आज ही। क्लियर? याद हो जाएगा? टॉपर हाँ गौतम सर, हो साहब याद जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा हो ना? जाएगा सर। वेरी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ हिम्मत रखो, हिम्मत। ठीक है, बाकी सारे याद करा देंगे। ये ये नहीं पढ़ रहे हो अभी, अभी ये बहुत बार पढ़ोगे। मुझे पता है कैसे नचाना है आप लोगों को। बस जो बोल रहा हूँ वो करते रहो। 6 महीने के बाद आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा। अभी तो ऐसे ही लग रहा होगा कि इतना पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपको पढ़ना पड़े। बस अब पढ़ते चलो। तो उसके बाद आप लोगों को जब एक लेवल पे ले आऊंगा ना, उसके बाद मुर्गा लड़ाई कराऊंगा। लड़ो और जीतो। अब इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछूंगा भी नहीं जितना अभी पूछ रहा हूँ उस समय। अब हम लोग कहाँ चलते हैं भाई? याद भी नहीं आ रहा क्या शुरू करूं। हाँ, याद आ गया। हम लोग पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग पढ़ लेते हैं, ठीक है? कुछ कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, ठीक है? सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है? कॉटन सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है? ज्यादा विकसित तो है नहीं झारखंड कॉटन टेक्सटाइल में, फिर भी हम लोग ना मामा से काना मामा अच्छा। तो थोड़ा बहुत हम लोग विकसित कर रहे हैं अपने आप को कॉटन इंडस्ट्री में भी। ठीक है? इसके लिए देखिए रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है? रीजनल वीवर, वीवर मतलब बुनकर होता है, वीवर्स। रीजनल वीवर्स काट दीजिए अभी। रीजनल हैंडलूम, हैंडलूम, हैंडलूम मतलब हाथ से चलाने वाला मशीन है, हस्तकरघा। हैंडलूम, रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी, वीवर्स सोसाइटी। ठीक है? ये कहाँ है? इरबा में, रांची के इरबा में, रांची के इरबा में। ये क्वेश्चन वस्त्र उद्योग से सबसे इंपॉर्टेंट है। झारखंड एकदम छोटा उत्पादक है सूती वस्त्र उत्पादन में, इसका ज्यादा कोई रोल नहीं है। गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची में छोटे छोटे कुछ उद्योग मिलेंगे। गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची में, रांची में छोटे छोटे, ये आएगा भी नहीं। लेकिन जब ये में लिखने के लिए है, मेंस में अगर आ गया कृषि आधारित उद्योग के बारे में वर्णन करें झारखंड का, उस समय आपका काम आएगा। ठीक है? इतना ही याद रखिए सूती वस्त्र में, और कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद खादी इंडस्ट्री, खादी उद्योग। आजकल आपको बड़े बड़े शहर में जाएंगे ना, तो आपको खादी का ये मिल रहा है, मॉल खुला हुआ खादी का। खादी कपड़े एकदम मॉडर्न स्टाइल के मिलेंगे, बहुत अच्छा से। मैं भी एक बार खादी का 3-4 कपड़ा खरीद के ले आया था, बहुत अच्छा। कभी पहना नहीं था, लेकिन पहनने में ऐसे नॉर्मल कपड़े से बहुत ही आरामदायक होता है। कभी खादी पहन के देखिए। कभी खादी, हम लोग खादी से आंदोलन भी किए, खादी बेच के हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी किसी जमाने में। आज हम लोग खादी को भूल गए हैं, जबकि हमसे ज्यादा खादी का यूज विदेशों में हो रहा है। तो खादी इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री के लिए क्या है, इसको डेवलप करने के लिए JKVIB का स्थापना किया गया है। इसको डेवलपमेंट करने के लिए एक बोर्ड स्थापना करना पड़ता है राज्य सरकार को। फंड किसको देगा? एक बोर्ड को देगा। वही अपने हिसाब, बोर्ड में कौन रहेगा? पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी जो खादी के बारे में बहुत जानकारी है या पढ़ाई किया है,
वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट के डेवलपमेंट से उस पैसे को खर्च करेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, जो करना है गवर्नमेंट के सहमति से वो करेगा। तो सबसे पहले कोई चीज होता है, बोर्ड बनाया जाता है, JKVIB, JKVIB फुल फॉर्म कभी ना भूले, झारखंड खादी एंड विलेज, ठीक, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, JKIB की स्थापना की गई कब? 2004 में। ठीक है। अभी जितना खादी से प्रोग्राम हो रहा है झारखंड में, कहीं प्रदर्शनी लगाना या लोगों को शिक्षा देना खादी के क्षेत्र में, या कहीं दुकान खोलना, ये सब चीज इसी के इस खोला गया है, मतलब JKVIB के प्रयास से ही ये सब होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि भारत का प्रथम ये खादी का मॉल किस एयरपोर्ट में खोला गया है, मैं उसको टेक्निकल वर्ड नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप उस समय समझ जाइएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ना, रांची वाला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, उसी के गैलरी में खादी का मॉल खोला गया है। ठीक है, मॉल मान लीजिए आप लोग, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट क्वेश्चन है, पिछले साल की घटना है। आगे बात करते हैं, JKVIB कैसे प्रोत्साहन देता है। ठीक है, JKVIB कैसे प्रोत्साहन देता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर आप में है हिम्मत तो इंडस्ट्री लगाइए, ये आपको 20% का रॉयल्टी देगा, 20% की सब्सिडी आपको JKVIB के तरफ से मिलेगा। 10% की सब्सिडी खादी उद्योग में आपको किससे मिलेगा? झारखंड गवर्नमेंट देगी। तो ये टोटल 30% का सब्सिडी आपको मिलता है, किससे? खादी उद्योग में, झारखंड में। ठीक है, तो ये आपको जानने का जरूरी है। दुमका के दुधानी में, दुमका सब गया होगा, अगर दुमका कोई गया होगा तो दुधानी जरूर गया होगा। तो दुमका में खादी पार्क है। खादी पार्क दो जगह है, दुमका और सरायकेला खरसावां, दो खादी पार्क है। कहाँ कहाँ खादी पार्क है? दुमका एंड सरायकेला खरसावां। दुमका मार्केट में ही दुधानी है, जानता, दुमका में अगर जाओगे तो दुधानी बोल जगह ही सबसे मेन जगह है, वो सरायकेला खरसावां का राजनगर में। ठीक है, ये दो जगह पे खादी पार्क की स्थापना कौन किया है? यही कौन? JKVIB। ठीक है, यही सर्वोच्च संस्था झारखंड में खादी उद्योग को कंट्रोल करने के लिए JKVIB ही है। ठीक है, दूसरा, खादी का ट्रेनिंग सेंटर एक खोला गया है, वो कहाँ? वो उसका नाम है क्या? खादी भवन, खादी हाउस, खादी भवन सह खादी भवन सह प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र। ठीक है, कहाँ है भाई? मेदिनीनगर में खादी भवन एंड सह मतलब एंड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर कहाँ है? दैट इज इन मेदिनीनगर। यहाँ ट्रेनिंग भी मिलता है और प्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, खादी से बहुत कुछ याद हो गया मान लीजिए आप। कोई डाउट? ठीक है, सर अब आगे हम लोग खादी पार्क दो है, दुमका और सरायकेला खरसावां। दुमका का दुधानी में, सरायकेला खरसावां का राजनगर में। अगला, सिल्क इंडस्ट्री, इसमें तो हम लोग हीरो हैं, सबको पता है। तसर प्रोडक्ट्स, सिल्क का जो चार होता है, चार क्या होता है? ईरी, मूंगा,
मालबरी और तसर। तो तसर। तसर के प्रोडक्शन में हम हीरो हैं। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे बहुत कुछ। तो आपको क्या क्या याद रखना है भाई? सबसे पहले इसका सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, सिल्क पार्क कहाँ कहाँ है। सिल्क पार्क आप जाके ढूंढिएगा तो मिलेगा नहीं, भविष्य में आपके बच्चा बुजुर्ग जो होगा वही लोगों को मिलेगा, अभी बनने की प्रक्रिया में है। 4 सिल्क पार्क कहाँ है भाई? जसीडी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। गिरिडीह, रांची, सरायकेला, खरसावां। ठीक है, ये 4 जगह पे आप याद कर लीजिए। दूसरा एक दूसरा क्या याद रखिएगा? झारक्राफ्ट, रेशम उद्योग झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म। ठीक है, झारक्राफ्ट। मुझे पूर्ण विश्वास है इसका फुल फॉर्म आप लोग 20 आदमी जुड़े हो, कोई नहीं बताओगे, कोई नहीं बता पाएगा। है हिम्मत किसी में? कोई बात नहीं, कल आज नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, अमन ने हिम्मत किया है, बताओ बताओ। तो भूल जा रहे हैं सर कोई बात फुल नहीं, फॉर्म आज नहीं के बाद पता, में लेकिन इसमें होगा हथकरघा या हस्तशिल्प रेशम उद्योग कुछ बोलते हैं। कोई नहीं, आज अगर आप में गलती कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कल आप जरूर बताना। एक कहावत है ना, अगर आपका पिताजी गरीब है तो कोई गलती नहीं है आपकी, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपका ससुर गरीब है तो इसमें आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप जो जन्म लिए और शादी के बीच में लगभग 25 साल का गैप है। आप 25 साल आपका सबसे फ्लेक्सिबल एज है अपने आप को अमीर बनाने के लिए। उसके बाद आप उस स्थिति में आप या तो अमीर नहीं बने हो तो बनने के तो कगार पे पहुंच गए होगे। तो पिताजी अगर गरीब है, मतलब आज आप गरीब हो, कोई बात नहीं, एक टाइम पीरियड के बाद आपको ससुर मिलेगा, वो गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ससुर की गरीबी को आप लोग दूर करो। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या सिल्क पार्क हो गया। झारक्राफ्ट, इसका फुल फॉर्म, इसका नाम से कोई लेना देना नहीं। झारक्राफ्ट नाम से कुछ लेना देना नहीं, इस नाम को देखोगे तो आप भटक जाओगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जैसे होता है ना, एबीसी का फुल फॉर्म ए से बी से सी से शुरू होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फुल फॉर्म लिखिए, झारखंड झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इतना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लेटर है, सॉरी 8 गो वर्ड है। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये झारक्राफ्ट जो है, ये 2 चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सिल्क की जितनी भी चीजें हैं ना, इसको प्रोत्साहन देता है, सिल्क इंडस्ट्री को, सिल्क टेक्सटाइल को, और हैंडीक्राफ्ट हस्तकरघा उद्योग को। ये याद रखिएगा, ये झारक्राफ्ट, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। अभी बस इतने ही पढ़िए। झारक्राफ्ट रेशम उद्योग को बढ़ाने में काम करता है। आगे देखिए, झारखंड एक इंस्टीट्यूट खोला गया है जहां पे बच्चा रेशम उद्योग के बारे में पढ़ाई करेगा। ठीक है, झारखंड सिल्क टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट,
टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, कौन बता देगा? झारखंड सिल्क टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची। झारखंड सिल्क टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे? रांची। रांची का हिलाल में खुल रहा है, लेकिन चाईबासा और रांची, ठीक है, चाईबासा एंड रांची, रांची वाला भी अंडर ये है, ये वाला काम चल रहा है, चाईबासा एंड रांची। अगला क्या पढ़ना है? कुछ नहीं है, कुछ एक दो पॉइंट लिखा हुआ है, उसको समझने का कोई जरूरत नहीं है, नोट से आपको समझ में आ जाएगा। अगला हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? हैंडलूम इंडस्ट्री, हस्तकरघा, तो इसमें सबसे आगे है संथाल परगना। संथाल परगना में हस्तकरघा उद्योग में सबसे आगे है, सारे जिला, एक को क्या बोला जाए। इसमें एक याद रखिए कि झारखंड के तहत, सॉरी झारक्राफ्ट के तहत, झारक्राफ्ट दो चीज का देखभाली करता है ना, हैंडीक्राफ्ट, कोई हैंडलूम ही हैंडीक्राफ्ट का एक पार्ट है, और तसर टेक्सटाइल का। तो देखिए झारक्राफ्ट के अंतर्गत संथाल परगना प्रमंडल में छह मेगा हैंडलूम सेंटर क्लस्टर बनाया, मेगा हैंडलूम क्लस्टर कहाँ बनाया? 6 संथाल परगना में। कहाँ कहाँ? सारे 6 जिला में, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, सारे जिला में एक एक बनाया है, ठीक है, मेगा हैंडलूम सेंटर। क्लियर? इतना ही है हमारा, ये 4 ही चीज आपको पढ़ना है कृषि आधारित उद्योग में। हमारे यहाँ चीनी गुड़ ये सब बनता नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और क्या पढ़ा जाए? एक और कृषि आधारित उद्योग में एक और चीज पढ़ लेते हैं हम लोग, वस्त्र एंड परिधान उद्योग, ठीक है, वस्त्र एंड परिधान उद्योग, वस्त्र एंड परिधान, परिधान क्या बोलते हैं, जो हम कपड़ा पहनते हैं, फुल पैंट शर्ट टोपी, जो शरीर में हम लोग पहनते हैं। वस्त्र हो गया, नाना प्रकार के काम करते हैं, बिछाते हैं, उड़ते हैं, तो इसलिए दोनों को मिला के वस्त्र एंड परिधान कहा जाता है। वस्त्र एंड परिधान उद्योग, टेक्सटाइल, वस्त्र को टेक्सटाइल बोलते हैं, एंड एपीरियल इंडस्ट्री, APPAREL, टेक्सटाइल एंड एपीरियल इंडस्ट्री। क्लियर? इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? इसके बारे में आप ये पढ़िए कि वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति झारखंड में कब लागू किया गया। वस्त्र परिधान और फुटवेयर, फुटवेयर में जो फुट में वियर करते हैं, जूता, चप्पल, मोजा, ये सब, और फुटवियर नीति कब लागू किया? 2016 में। सेम आईटी नीति कब लागू हुआ? 2016 में। तो इस नीति के तहत कुछ योजनाएं चलाई गई, इस फुटवेयर नीति के तहत कुछ योजनाएं चलाई गई। वो क्वेश्चन पूछेगा कि टप्स कौन कौन सा योजना है। टप्स, दूसरा हो गया SISD, तीसरा हो गया SITP। ये 3 योजनाएं क्वेश्चन दे देगा कि इस नीति के तहत झारखंड में वस्त्र परिधान और फुटवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या नीतियां चलाई गई। इसका फुल फॉर्म है भाई
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, SC स्कीम, ठीक है, टप्स का। SISD का फुल फॉर्म याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। SITP का फुल फॉर्म क्या है भाई? स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, SCH स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, इसके भीतर क्या क्या कानून बना है ये अभी छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसके अंदर जो है वो होता है मेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, काफी है। आगे पढ़ लीजिए। झारखंड एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारक्राफ्ट, ये भी तो टेक्सटाइल ही है, तो इसमें भी झारक्राफ्ट का मेहनत लगेगा। झारक्राफ्ट में इसमें क्या मदद करता है? 75% तक अगर आप वस्त्र परिधान और फुटवेयर उद्योग में कोई पैसा खर्च करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो अप टू 75% तक झारक्राफ्ट आपको सब्सिडी दिलाएगा गवर्नमेंट से। ठीक है, या खुद देगा, इसके पास शक्ति दिया गया झारक्राफ्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का चीज यही पढ़ रहे हैं हम लोग। और अधिकतम कितना है? 5 करोड़ रुपया। ठीक है, अधिकतम 5 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगा या 75% सब्सिडी मिलेगा। दोनों में से जो कम हो वो झारक्राफ्ट सहायता देगा। नॉर्मल इंडस्ट्री, अगर आप मतलब कोई भी बड़ा इंडस्ट्री लगाए या आप लगाओ। ठीक है, और जो प्रशिक्षण लेगा, मतलब इसका प्रशिक्षण, आपने देखा ना, प्रशिक्षण केंद्र भी बहुत सारा, स्किल डेवलपमेंट, SISD का अभी जो पढ़े, SISD का क्या काम है? स्किल डेवलपमेंट, लोगों को वस्त्र और परिधान और फुटवेयर के की पढ़ाई जो करेगा उसको, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया है। जो पढ़ेगा उसको 5,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है, 5,000 रुपया। एक बात और भी सिखा देते हैं, ये 5,000 रुपया हमने गलत लिखा है। ठीक है, ये रुपया बाद में नहीं लिखा जाता है, ये स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है। ₹5,000, डॉलर भी पहले लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो लोग तो समझ लेगा, लेकिन संस्थागत तरीके से ये गलत है। समझ में आया? सर ये 5,000 रुपए भी झारक्राफ्ट ही देता है? 5,000 रुपया झारखंड की तरफ ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? अखिलेश जी सर। समझ में आया आपको? जी सर। आपका प्रदर्शन नहीं देख रहा हूं तो आपको, मुझे चिंता हो रही है आप पे। टूटी साहब आप सही हो, आपको मुझे पता है आप कर लोगे। रेखा, आप जल्दी, आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन आज रहा, बहुत जल्दी ग्रो अप करो। जितेंद्र, आपका खून कब खोलेगा? सर थोड़ा वैसे टाइम पर टेस्ट नहीं दे पाता सर, थोड़ा मेरा दूसरा क्लास रहता है उस समय। एक दिन तो प्रदर्शन दिखा दो, एक दिन दिखा दो कि हम भी है ये रेस में, हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर रेस में आपको देख लेंगे तो। जी सर। मगर पढ़ाई करते रहो। जैसे जी कुछ सर। कुछ आदमी पे मुझे भरोसा हो गया कि अब उसे नहीं बोलने से भी पड़ेगा। जगाना है, एक लेवल तक पहुंचने के बाद अपने खून में बस जाता है। सोनिया तिग्गा, आप शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे, लेकिन बीच आपका दिख नहीं रहा अभी,
प्रदर्शन अच्छा। सर टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और ठीक से क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा हम अभी हमको रांची से बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए हम सही तरीके से क्लास नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम वो ये वाली वीडियो तो देखिए, आप जो रिकॉर्डेड रहता है उसको देखिए। यस देखिए आप सर। में क्षमता है, मैं पहला दिन में ही देख लिया था आप में क्षमता है। थैंक यू सर। दीप्ति, इतना खराब नंबर क्यों आया आपका? रूमा पढ़ते क्यों नहीं हो? रिंकी एकदम एवरेज बना के चल रहे हो, और आगे निकलो। यस सर। रीना, आप नया जुड़े हो, जल्दी ये करो, लाइन अप करो, एकदम इक्वलिटी में आओ। वर्तिका, आप अच्छे विद्यार्थी हो, मैंने आज देखा 2 दिन के भीतर ही आपने रिकवर कर लिया बहुत कुछ। दीपक दत्ता, आपका प्रदर्शन देख नहीं पाया। निशांत बहुत अच्छा। संजय का आज गड़बड़ाया। रूपेश लाइन अप पकड़ लिया, बस इसको छोड़ो मत, ठीक है। प्रीतम सही सही जा रहे हो। उत्तम कुमार साहू, सिर्फ एक दिन टॉप करने से काम नहीं चलेगा। अमन कुमार, आपका खून कब से खोला रहा हूं, क्या होगा? पूरा एक बार पढ़ के आओ फिर से। आप और रूपेश एक समय ये थे, रूपेश देखिए कितना आगे निकल गया। यहाँ पीछे नहीं छूटना है किसी को। तकलीफ आपको जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको तकलीफ देगा। मैंने एक बार ऐसा कर चुका है, उसमें मैंने देखा कि जो लड़का शुरू से लड़का लड़की रिदम को बनाए रखा, वो पीछे कभी गया ही नहीं। और आज मुझे ही सिखाता, सर आप यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया आपका, यहाँ आपने ये बोलना चाहिए। मुझे मैसेज करके भेजता है, मतलब मेरे को चैलेंज नहीं करता है, ड्यू रिस्पेक्ट वो मुझे भेजता है। तो मेरे से भी वो आगे निकल गए हम लोग। एक बार मैंने इस चीज को करके देखा है, मैं एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पीछे मत छूटना, नहीं तो 6 साल के बाद, 6 महीने के बाद फिर देखिएगा आपको दुख लगेगा कि आप इधर उधर खोजते रह गए ज्ञान, इधर उधर वहां से यहाँ से, मगर सारा ज्ञान आपके हाथ बगल से निकल गया। ठीक है, मैं एक एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप क्या बोलता है, अंदाजा मारो, अंदाजा मार के भी सफल हो जाओगे। भले मेरे पढ़ाया हुआ चीज कोई एग्जाम में ना आए, मगर ये इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका बना देगा ना कि वहां पे आप सही मार दोगे। और अगर आप खुद को मेरे इस बात को अगर चैलेंज करना चाहते हो, तो आप कोई दूसरा आदमी का टेस्ट दो। बहुत आदमी टेस्ट दिलवाता है, ये 100 रुपया में बहुत आदमी, मेरे ही 2-4 दोस्त ने खोला है, 100 रुपया में 20 टेस्ट। तो वो सब क्या बोल, ये कर दो अगर करना, मेरे करके एक बार देखो आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप क्या बोल रहे, दूसरे लोगों से आप बेहतर हो गए कि नहीं, यही आज 16वां दिन है, 16 दिन में। ठीक है, थोड़ा देर में एक क्लास और ले लिया जाए, यस या इतना सर। ही यस सर। लीजिए सर। ले लू ना? यस सर। जी सर। ठीक है, पीछे मत रहना भाई, नहीं मेरा नाम खराब होगा। सर एक क्वेश्चन चलो। पूछना था। हाँ बताओ। ये सर झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था सर, बना कब? इकोनॉमिक्स में बताऊंगा दोस्त, कुछ चीजें होती है ना जो दिमाग से बाहर निकल जाती है, अभी मुझे याद है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, बता दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। ये सब आएगा, एक भी चीज छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, अभी जितना है उतना याद ये करो, मुझे याद है, लेकिन मैं गलत इस तरह मेमोरी पे इतनी ताकत नहीं होती, तब से बक रहा हूँ, कचरा हो गया दिमाग। ठीक सर है, झारखंड का 2017 है क्या सर? 2006 होगा सर। 2010 से पहले ही होगा झारखंड। 2006 है हाँ, झारखंड का। ये लड़की सही बताई। मैं जहां तक बता रहा हूँ, इस बात को टेकन ग्रांटेड ना लेना। ठीक है, ये सब सारे चीज आएंगे। इकोनॉमिक्स आप पढ़े ही नहीं हो, ये तो मैं यहीं पे आ गया। इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे ये सब चीज क्लियर होता जाएगा। इसके बाद मैं राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा। राज व्यवस्था में आपको क्या बोलता है, एक एक गांव याद होना, बोलते हैं ना, एक एक मोहल्ला तक याद होगा, करवाएंगे याद, सबका गांव आएगा, सबका। चलिए फिर अभी 15 मिनट में मिलते हैं, बाय।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस